साथियों नमस्कार। उम्मीद है आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हुआ होगा और अब आप अपने आने वाले केवीएस, DSSS, एनवीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं कि किस तरह से कौन से प्रश्न आज 9 जनवरी में आप लोगों से पूछे गए सीडीपी के सेक्शन से। आपका जो सीटेट का पेपर है वो 150 नंबर का होता है, इसे तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। और पास होने के लिए जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 60% अंक चाहिए होते हैं, यानी कि 90 और उससे ज़्यादा अंक अगर आपके आएंगे तो ये परीक्षा आपकी पास हो रही होगी। और अगर आपके पास में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है तो आपको 55% अंक चाहिए इस परीक्षा को पास करने के लिए। अभी सभी साथियों के मन में एक बात बनी हुई है कि उन प्रश्नों के बारे में हमें बता दिया जाए जो कि हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो हमारी भी परीक्षा बेहतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सीडीपी में कौन से प्रश्न आप लोगों से किए गए थे। साथियों, आज जिन साथियों ने परीक्षा दी है उनके द्वारा एक बात कही गई कि जो प्रश्न ज़्यादातर हमसे पूछे गए हैं वो प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूछे गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपका सिलेबस है वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्न आप लोगों के पेपर में, अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं तो बेटा डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो घुमा फिरा करके आते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का है वहां से आप प्रैक्टिस करते रहें, वहां से प्रैक्टिस करके आप लोगों को एक ही अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह का पेपर हमारा बनता है, तो हमें इस तरीके की और ऐसी तैयारी कर लेनी है और इतनी देर में हमारा पेपर हमें खत्म कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर से आप लोग प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। ऑनलाइन वाले तो सारे पेपर कर लें और उसके बाद में समय बचता है तो ऑफलाइन वाले पेपर भी आप कर ले दें। अब बात करते हैं कि आपके पेपर में जो आपसे प्रश्न हैं वो NEP 2020 से बिल्कुल आ रहे हैं। आपके पेपर में NCF 2005 से प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखें इस बात को। RTE एक्ट 2009 से आपके पेपर में बेटा प्रश्न पूछा गया है। आप पाएंगे कि RPWD एक्ट 2016 है, इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो आपका सीटेट में बेटा सीडीपी का सेक्शन रहता है उसमें इस तरह से ये सब प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं। और इसके अलावे कुछ और भी आप लोगों के टॉपिक रहते हैं जिनसे लगातार प्रश्न आते हैं और आज भी वहां से प्रश्न आपके पेपर में बने हैं। जैसे कि डेवलपमेंट से आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, जो कि आप लगातार पूछते हो कि वहां से आया या नहीं आया, बिल्कुल आया है। सोशलाइजेशन से आपके पेपर में प्रश्न आया है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। बच्चों ने कहा कि लर्निंग पर भी हम लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ साथियों का कहना था यह कि बंडूरा की थ्योरी से भी हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पेपर में प्रश्न आए हैं, जी बिल्कुल पूछे गए हैं। अब हमारे कुछ साथियों के मन में बात होगी कि सर इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न आया, बिल्कुल आया है। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी प्लस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी है। तो इन सभी से प्रश्न आया है। और इसके साथ साथ आप सभी ने डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, इन सभी के बारे में पढ़ा है ना। डिसएबिलिटी जो रहती हैं वहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। डिसएबिलिटी से भी प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। प्याजे से प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में आया है। जिन साथियों को नहीं पता है याद रखिए, प्याजे वाइगॉत्स्की दोनों से आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। कोहलबर्ग से आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। और हमें पता चला कि इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से भी आपके पेपर में बेटा क्वेश्चन आया है। मोटिवेशन से टॉपिक, जो आप लोगों का मोटिवेशन टॉपिक रहता है, वहां से आपके पेपर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इन सभी के साथ साथ मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जिसे कि शायद आप लोगों तक पहुंचाया बताया ना गया हो, कि वहां से भी प्रश्न आपके पेपर में बना है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं? तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे मिलते हैं
जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित थिंकिंग, सोचने विचारने के, है ना, आप लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि आपको थिंकिंग वाला जो टॉपिक रहता है, उसमें क्रिएटिविटी वाला जो आपका सेक्शन रहता है, वहां से भी प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। तो बेटा थिंकिंग से भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्रिएटिविटी, गिफ्टेड, इन सभी से आपके पेपर में प्रश्न आए हैं। तो यूं ही लगातार आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और हर एक पेपर का हम आप लोगों तक एनालिसिस पहुंचाते रहेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें।